Subscribe and press the bell icon for फैसला देखिए, SC/ST के उद्यमियों के लिए स्टार्टअप को निवेश करने पर 18 लाख रुपए की सहायता राशि देगी मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार, और इसके लिए 20% भूखंड भी आरक्षित किए गए हैं। वहीं देखिए, यूपी सरकार की बड़ी पहल इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए सिर्फ रजिस्ट्रेशन के आधार पर आप ईवी खरीद पाएंगे। यहाँ तक कि यूपी सरकार ने तो खुद से साल 2030 तक सभी सरकारी डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिक व्हीकल बदलने का लक्ष्य रखा है, और यूपी में पहले से ही 3 साल तक इलेक्ट्रिक वाहनों पर रजिस्ट्रेशन फीस में भी छूट देने की घोषणा कर दी है योगी सरकार ने, है ना। अच्छा, वहीं महाराष्ट्र सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है, सेवारत दिव्यांग कर्मचारियों को पदोन्नति यानी कि प्रमोशन में 4% आरक्षण मिलेगा। इसको लेकर मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई है। वैसे यूपी वालों के लिए एक और अच्छी खबर आ गई, इस रूट पर चलेगी 100 इलेक्ट्रिक बसें, और जहां महिला कर्मचारियों को भी खास सुविधा मिलेगी। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने कल अपनी 44वीं बोर्ड बैठक की और इसमें फैसला लिया गया, यूपी में 100 नई इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी, 10 नए चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे। अच्छा, दिल्ली मास्टर प्लान 2041 देखिए, डीडीए ने मंत्रालय को भेजा फाइनल ड्राफ्ट, राजधानी को मिलेगी 20 वर्ष के विकास की रूपरेखा। अच्छा, बड़ी खबर है, रिलायंस जियो भी अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म लेकर आ रहा है, जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम है ना, वैसे ही जियो वूड के नाम से ये OTT प्लेटफॉर्म होगा, और इसमें सब्सक्रिप्शन भी 99 रुपए हर महीने रह सकता है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। वह देखिए, बिहार दरभंगा में बनेगा दूसरा एम्स हॉस्पिटल, कैबिनेट ने 3 अरब से ज्यादा की राशि प्रशासनिक स्वीकृति को दी मंजूरी। दिल्ली सरकार का एक और बड़ा फैसला, राजस्व और IT विभाग सहित 16 विभागों के 70 नियम हमेशा के लिए खत्म कर दिए, जिसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं जिनकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। और इन नियमों को खत्म करने के साथ ही अब दिल्ली में रात की शिफ्ट में भी महिलाएं काम कर सकेंगी। कुछ ऐसी पाबंदियां पहले लगी हुई थी जिनको समाप्त कर दिया है। अच्छा, ओला उबर के किराए पर सरकार ने बड़ा फैसला किया है, बीजी टाइम में महंगी नहीं होगी ओला उबर कंपनी की कैब। दिल्ली सरकार की तरफ से कैब शेयरिंग प्रावधान भी खत्म किए जाएंगे, ऐसे भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही, जानकारी आप देख सकते हैं ज्यादा। अच्छा, यूपी की योगी सरकार का बड़ा फैसला देखिए, अब सारस को कोई भी शख्स घर में नहीं पाल सकेगा। वन्य जीव बोर्ड की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया। हाल ही में आपको पता होगा आरिफ के सारस का मामला कितना पॉपुलर रहा उत्तर प्रदेश में, आरिफ और सारस की दोस्ती का। तो ऐसे मामले संज्ञान में आने के बाद योगी सरकार ने वन्य जीवों को लेकर बैठक की और इसमें फैसला लिया गया, बारहसिंगा और सारस के संरक्षण का ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। योगी बोले कि कुकरेल नाइट सफारी और रानीपुर टाइगर रिजर्व नए टूरिस्ट स्पॉट भी होंगे। अच्छा भाई देखिए, कर्नाटक में भाजपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, PM मोदी सहित 40 नेताओं का नाम हुआ शामिल। CM योगी भी प्रचार करेंगे कर्नाटक में। रेलवे चलाएगा समर स्पेशल ट्रेनें, यूपी बिहार के यात्रियों को मिलेगा बड़ा लाभ। देखिए, फेसबुक कंपनी 10,000 कर्मचारियों को और निकालेगी, जो मेटा पेरेंट कंपनी है वो। ये इसका दूसरा राउंड है, पहले भी 11,000 लोगों को नौकरी से छटनी कर चुके हैं ऐप भी, और अमेजोन ने भी फिर से छटनी करने की घोषणा की है, 9,000 लोगों की नौकरी खतरे में है। चलिए दोस्तों, आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, देश के 10 राज्यों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। 7 राज्यों में हीट वेव यानी कि लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। हालांकि अभी भी मध्य प्रदेश, राजस्थान में बारिश के आसार हैं। देखिए, भीषण गर्मी के बीच राहत मिलेगी, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बारिश की भी संभावना जताई है मौसम विभाग ने। यूपी, राजस्थान और दिल्ली में अगले 3 दिनों के दौरान बारिश हो सकती है। बंगाल और बिहार के लिए अभी भी लू का अलर्ट जारी किया हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी देखिए, लू के बाद कई जिलों में बारिश बिजली की चेतावनी। बिहार के 33 जिलों में हीट वेव का अलर्ट है। राजस्थान में कल भी 50 किलोमीटर की स्पीड से अंदर आया, जयपुर में छाया धूल का गुबार, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अभी राजस्थान के 13 जिलों में बारिश और आंधी की चेतावनी है। मध्य प्रदेश में भी जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन समेत कई जिलों में स्कूल की टाइमिंग को बदल दिया बढ़ती गर्मी को देखते हुए। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है, और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, NCR, उत्तरी राजस्थान, यूपी वगैरह में भी कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है। चलिए दोस्तों, सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए, अक्षय तृतीया से पहले सोना चांदी की कीमतों में गिरावट हुई है। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 510 रुपए कम होकर 59,940 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है, और चांदी में भी बड़ी गिरावट आई है, 920 रुपए की। अभी चांदी का रेट 74,680 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। और देखिए, आप अक्षय तृतीया से पिछले 3 दिनों के दौरान ही 1651 रुपए तक सोना सस्ता हुआ, चांदी में भी 4700 रुपए तक की गिरावट आई है। और खबर तो ये भी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है, सोने के रेट में अभी और उछाल आ सकता है। तो अगर आप सोना चांदी की ज्वेलरी खरीदने का प्लान बना रहे तो ये अच्छा मौका हो सकता है ना। चलिए, आज के कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं। देखिए, 4 दिनों की गिरावट के बाद कोरोना के मामलों में फिर से बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 10,542 नए मामले आए, जबकि 38 लोगों की मौत हुई, और देश में अभी एक्टिव केस की संख्या 63,000 के भी पार पहुंच चुकी है। 63,562 एग्जैक्टली सक्रिय मामले चल रहे हैं भारत में भी। और देखिए, बढ़ते कोरोना के माहौल को देखते हुए त्रिपुरा राज्य सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया। हाई संक्रमण वाले राज्यों से आ रहे लोगों की कोविड टेस्ट रिपोर्ट अनिवार्य होगी। कुछ ऐसा ही फैसला छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने भी लिया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने सभी अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए और कोरोना की जांच, इलाज, बचाव और नियंत्रण की सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने को कहा है। चलिए, कुछ राज्यों के कोरोना आंकड़े देखते हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश में 315 नए मामले मिले, हरियाणा में 965 नए पॉजिटिव केस आए, राजस्थान में लगातार दूसरे दिन भी 500 से ज्यादा नए मामले आए। 24 घंटों में 589 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मध्य प्रदेश में 67 नए मामले आए, छत्तीसगढ़ में 531 नए मामले आए, 4 लोगों की मौत हुई। और देखिए, उत्तर प्रदेश में तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी कोरोना संक्रमित हो गए। उत्तर प्रदेश में कुल पिछले 24 घंटों के दौरान 910 नए मामले सामने आए। राजधानी दिल्ली में 1767 कोरोना के नए मामले आए, 6 लोगों की मौत हुई। तो वहीं पंजाब में देखिए 24 घंटों में 225 नए संक्रमित मिले, एक महिला की जान भी गई। और
बढ़ते कोरोना और खराब मौसम को देखते हुए उत्तराखंड राज्य सरकार ने भी तीर्थ यात्रियों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है, क्योंकि 22 अप्रैल से ही चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। तो इसी को लेकर तीर्थ यात्रियों को सावधान और सचेत रहने की चेतावनी दी है। चलिए दोस्तों, कोरोना के बाद कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए, सीआरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के आवेदन की तारीख को बढ़ा दिया है। 2 मई तक अब आप अप्लाई कर पाएंगे। महिलाओं को फीस में भी छूट वगैरह मिलेगी। टोटल इसमें 9712 कांस्टेबल के टेक्निकल और ट्रेड्समैन वगैरह की वैकेंसीज हैं, तो इसके लिए लास्ट डेट बढ़ चुकी है ना। वहीं एसएससी जीडी कांस्टेबल पीईटी पीएसटी एग्जाम का शेड्यूल जारी हो चुका है। 24 अप्रैल से 8 मई तक एग्जाम होंगे। अच्छा, यूजीसी का एक बड़ा फैसला देखिए, यूनिवर्सिटी के छात्र अब रीजनल भाषा में भी एग्जाम दे पाएंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरफ से देश भर की सभी यूनिवर्सिटीज को ये निर्देश जारी किया गया है और यूजीसी ने कहा कि परीक्षा में आंसर लोकल लैंग्वेज में हो, भले ही स्टूडेंट्स का कोर्स अंग्रेजी में हो, लेकिन फिर भी सभी विश्वविद्यालय छात्रों को अपनी भाषा में आंसर देने का ऑप्शन दें। ये मतलब यूजीसी का कहना है ना। अच्छा, एक और बड़ा फैसला देखिए, पहली बार 13 क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित होगी एसएससी एमटीएस सीएचएसएल की परीक्षा भी। डीओपीटी की मंजूरी के बाद आयोग की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। हालांकि आपको पता होगा, इससे पहले सीएपीएफ के एग्जाम पर क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा देने की छूट दी थी, लेकिन अब सीएपीएफ के बाद एसएससी एमटीएस सीएचएसएल वगैरह की परीक्षाएं भी अलग अलग भाषाओं में आयोजित होगी। 13 क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित होगी टोटल ये परीक्षाएं, और वो भाषाएं कौन कौन सी हैं जिनके बारे में जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, वह देखिए, पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट भर्ती परीक्षा की तारीख जारी हो चुकी है। 30 अप्रैल को एग्जाम होगा। 550 पदों पर होगी भर्ती। छत्तीसगढ़ में भी स्कूलों का टाइम बदला। अब सुबह 7 बजे से 11 बजे तक लगेंगी कक्षाएं। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके बात की जानकारी दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किए गए ट्वीट का नोटिस में आप देख सकते हैं। वह देखिए, बिहार में बीएड अभ्यर्थियों के लिए जरूरी खबर आ रही है। 2023 में प्रवेश परीक्षा के लिए 20 अप्रैल से आप आवेदन कर पाएंगे। 27 मई को एग्जाम होगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश गाजीपुर में भी देखिए स्कूल बंद कर दिए हैं। भीषण गर्मी के चलते 3 दिन की छुट्टियां घोषित कर दी हैं। 1 से 8वीं तक की कक्षाएं नहीं चलेगी। वहीं पंजाब सरकार ने चेतावनी दी है, अब प्राइवेट स्कूल नहीं कर पाएंगे मनमानी। विभाग की तरफ से आदेश जारी किए गए। अगर प्राइवेट स्कूल ने फीस बढ़ाई तो शिक्षा विभाग उन पर कार्रवाई करेगा और फीस के ब्यौरे की मांग भी की है। मध्य प्रदेश में भी सुबह 7:30 बजे से खुलेंगे स्कूल। तापमान को देखते हुए ग्रीष्म काल में एमपी खारगोन डीएम की तरफ से स्कूल में ये परिवर्तन किया गया। अच्छा, बिहार के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन का एक और मौका, लास्ट डेट 5 मई तक बढ़ा दी गई है। वही देखिए, हरियाणा अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज से हेल्थ वर्कर्स की वार्ता विफल रही। कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने पर नौकरी से निकाले 1045 कर्मचारी जो विरोध करें, अब पंचकुला में ये रणनीति भी बनाएंगे। तो ये कुछ एजुकेशन का माहौल चल रहा है। और चलिए, अब अपन देश से जुड़ी कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, खेल समाचार पर खबर है। आईपीएल में राजस्थान से पहली बार जीता लखनऊ। राजस्थान रॉयल्स को होम ग्राउंड में 10 रन से हराया। मेयर्स की 50 और ओवेस ने आखिरी ओवर में 19 रन बनाए। अच्छा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर है दोस्तों। एमजी मोटर्स कंपनी की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार आज लॉन्च होगी। 10 लाख से कम हो सकती इसकी कीमत। कोमेट ईवी इसका नाम है, और जो कि टियागो ईवी को टक्कर देगी। वहीं टाटा अल्ट्रोज ने सीएनजी वेरिएंट लॉन्च कर दिया। इसकी बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। अच्छा, कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देखिए आप। मध्य प्रदेश भोपाल के बैरागढ़ में 27 करोड़ से बनेगा एफओबी। इस काम की शुरुआत भी हो चुकी है। अगले 7 महीने में ये बन जाएगा। एफओबी मतलब फ्लाइंग ओवर ब्रिज बनाया जाएगा यहाँ पर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, सड़क निर्माण के लिए स्वीकृत किए 79 करोड़ रुपए, जिससे कि अलग अलग जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों को मजबूत किया जाएगा, है ना। अच्छा, वह देखिए, क्रिसमस तक बन जाएगा समंदर पर हाईवे। 2 घंटे कम हो जाएगी मुंबई से गोवा की दूरी। पुणे नागपुर जाना भी आसान होगा। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। मुंबई शहर को नवी मुंबई से जोड़ने वाला ये ब्रिज 22 किलोमीटर लंबा है और इस पर डेवलपमेंट का काम अभी भी जारी है। वह देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार को लगा बड़ा झटका। आरक्षण पर राज्यपाल ने लौटा दिया पिछड़ों को 27% रिजर्वेशन वाला बिल। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार का दिव्यांग कर्मचारियों को तोहफा, पदोन्नति में 4% आरक्षण देने को मिली मंजूरी। बड़ी खबर है, सरकार ने फिर लोकल क्रूड ऑयल पर विंडफॉल टैक्स लगाया। डीजल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी भी हटाई है। हालांकि इसका पेट्रोल डीजल की कीमतों पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। वह देखिए, यूपी की योगी सरकार ने लाखों राज्य कर्मियों और पेंशनर्स को बड़ी सहूलियत दी है। अब आप घर बैठे ही कैशलेस कार्ड बनवा पाएंगे। प्रदेश सरकार का कोई भी अधिकारी, कर्मचारी या पेंशनर हो, ये कार्ड अपने घर बैठे आप कंप्यूटर से बनवा पाएंगे। इसके लिए सरकार ने इस पोर्टल पर सुविधा भी शुरू कर दी है, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, हरियाणा सरकार का एक और फैसला देखिए। कामगार महिलाओं को दूसरा बच्चा लड़का होने पर भी मिलेंगे 5000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से मातृत्व सहायता योजना के नियमों में बदलाव किया गया है और इसमें पहले सिर्फ लड़के होने पर ही 5000 रुपए दिए जाते थे, लेकिन इस कंडीशन में अब लड़का होने पर भी ये सहायता राशि मिलेगी। वैसे हरियाणा के किसानों के लिए भी एक खुशखबरी आई है। धान की बुआई पर सीधा किसानों को प्रति एकड़ 4-4 हजार रुपए की सब्सिडी देगी। हरियाणा सरकार की तरफ से ये भी बड़ी घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी स्कूलों का समय बदला। अब कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूल सुबह 7:30 से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगे। अच्छा, हरियाणा में देखिए, शराबबंदी को लेकर नई पहल। 1296 ग्राम पंचायतों ने भेजा प्रस्ताव। 800 गाँव के प्रस्ताव को आबकारी विभाग ने किया नामंजूर। वहीं हरियाणा रोहतक पीजीआई में होगा लीवर ट्रांसप्लांट। विश्व लीवर दिवस के मौके पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बड़ा ऐलान किया। अब हरियाणा के लोगों को चंडीगढ़ दिल्ली जाने से मिलेगा छुटकारा। राजस्थान में आज 20 अप्रैल को कई जिलों में आपको जो ब्रांडेड खाने पीने की जगह उन पर 25% तक का डिस्काउंट मिलेगा। दैनिक भास्कर की तरफ से ये नई पहल शुरू की जा रही है। अच्छा देखिए, कल ही मध्य प्रदेश में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी में घुसी दूसरी मालगाड़ी, एक व्यक्ति की इसमें जान भी चली गई। 5 लोगों पायलट घायल हुए। वह देखिए, हरियाणा राज्य को 3 और नए पोर्टल मिले। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने लोकार्पण किया। पीपीपी मॉडल के तहत ताऊ चैट बोट का उद्घाटन किया और इसके अलावा रेस्ट हाउस कमरे भी ऑनलाइन बुक होंगे, जिसका पोर्टल का एड्रेस क्या है जो भी आप देख सकते हैं। अच्छा, उत्तराखंड
उत्तराखंड में 4 धाम आने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगी बेहतर सुविधाएं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले। व्यापारी साधु संत भी मदद करें, बद्रीनाथ धाम को स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन बनाएंगे। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट मीटिंग भी हुई, इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बिल लाओ इनाम पाओ योजना को 1 साल तक के लिए विस्तार कर दिया, यानी कि बढ़ा दिया है। लोक सेवा आयोग के 30 पद भी स्वीकृत किए हैं। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट फैसलों की कुछ और डिटेल में जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वह देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि कानून व्यवस्था और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। गोरखपुर में सीएम योगी ने कुछ बातें कही। अच्छा, एप्पल कंपनी के सीईओ पीएम मोदी से मिले, उन्होंने कहा कि भारत में निवेश करने के लिए कमिटेड है। आज एप्पल के दूसरे ऑफिशियल स्टोर की भी ओपनिंग होने जा रही है। वह देखिए, हिमाचल प्रदेश बिलासपुर में पहली बार बनेगा आईपीएल फैन पार्क। 22 व 23 अप्रैल को बड़े पर्दे पर दर्शक मैच देख पाएंगे। अच्छा, रेलवे का नया प्लान देखिए, रेल लाइन और एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा जेवर एयरपोर्ट। 5 जिलों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी इससे। उत्तर प्रदेश जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रेल कनेक्टिविटी से भी जोड़ा जाएगा। साथ ही देखिए, गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे इन 22 जिलों से होकर गुजरेगा। हरियाणा अंबाला से लेकर सिलगुड़ी तक जुड़ेगा गोरखपुर। अच्छा, हरियाणा सरकार की एक और नई पहल देखिए, जमीन विवाद बंटवारे के मामले अब खत्म होंगे। सरकार इसको लेकर एक नया कानून बना रही है। 100 गाँव में चकबंदी भी जल्द शुरू की जाएगी। जो जमीनों के बंटवारे वगैरह के मामले है ना, उनको खत्म करने को लेकर हरियाणा सरकार की नई पहल है। मध्य प्रदेश में देखिए, लाडली बहना योजना के बाद लाडली भैया जैसी भी कोई योजना लाने की तैयारी में है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सरकार। लड़कों के लिए भी कुछ ऐसी योजना लाएंगे जिसमें हर महीने लड़कों को हजारों रुपए मिलेंगे। बेरोजगार युवाओं को फायदा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार प्लान बना रही है ना। वही देखिए, हरियाणा के नेशनल हाईवे पर बगोला में बनेगा अंडरपास। हल्द्वानी के कुशाग्र ने उत्तराखंड का नाम रोशन किया, पाई ऑल इंडिया में दूसरी रैंक एनडीए के रिजल्ट में। और देखिए, बिहार कैबिनेट की बैठक में भी एक प्रस्ताव पारित हुआ। 2832 पीटीसी पास सिपाही भी अब करेंगे केस की जांच। अन्य राज्यों में ये नियम पहले से लागू है और अब बिहार में भी लागू हो चुका है। अच्छा, पेटीएम वगैरह से अगर आप बस टिकट की बुकिंग वगैरह करते हो तो पेटीएम ने 3 नए ऑफर्स लॉन्च किए हैं। आप ऐप पर जाकर देख लीजिएगा। और एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से खबर है कि नॉर्थ कोरिया लॉन्च करेगा पहली स्पाई सैटेलाइट। यूएस साउथ कोरिया के मिलिट्री एक्शन पर नजर रखेगा तानाशाह, है ना। तो ये तो खबरों का सिलसिला रहा। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की सारस पक्षी जो है ना, वो किस राज्य का राज्य पक्षी है। 4 ऑप्शन देता हूँ आपको। ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार। विच इज राइट ऑप्शन है ABCD, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत। Subscribe and press the bell icon for latest update. Subscribe and press the bell icon for latest update. Subscribe and press the bell icon for latest